नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, विद द हेल्प ऑफ नोट्स, तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। एक है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और दूसरा है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। सो विदाउट आर वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। सो जो पहला न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज अ क्वाशियोकर। अभी ये क्वाशियोकर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता क्या है बेसिकली, ये डिसऑर्डर्स में दैट चाइल्ड डज नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड, मतलब जो बच्चा होता है, ओके, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ओके, फूड में से। सो उसके वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स है एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्यूब, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, उनका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। सो मोस्टली न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है वहां पे क्या दिखता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अभी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन उनको सफिशिएंट नहीं मिलता फूड में से। इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो उनको प्रॉपर डाइट नहीं है, उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उनमें विटामिन का डेफिशिएंसी है, मिनरल का डेफिशिएंसी है इन डाइट। तो उसमें जो पहला डिसीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वाशियोकर। अभी ये क्वाशियोकर जो डिसऑर्डर है ये दिखता है बच्चों में जिनका एज होता है 1 to 3 इयर्स। मतलब ये अफेक्ट करेगा बच्चों में जिनका एज का रेंज है 1 to 3 इयर्स। तो यहाँ पे अगर आपने देखा क्या क्या डिसऑर्डर्स है, क्या क्या सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स में देखो स्वेलिंग्स ऑफ लेग्स, देखो लेग के ऊपर स्वेलिंग्स है। उसके बाद में हेयर है, ये हेयर भी प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, स्पार्स हेयर है, आपको पता है ना आपका हेयर बना है प्रोटीन से। देन वन ऑफ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिसीज, तो यहाँ पे देखो जो बेली रीजन है या फिर जो स्टमक रीजन है, राइट, सो देर इज अ प्रोट्रूडिंग बेली, सोलन एब्डोमन। तो यहाँ पे दिख रहा है सोलन एब्डोमन और प्रोट्रूडिंग बेली इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाशियोकर। यहाँ पे और क्या दिखता है, बल्जिंग ऑफ आईज दिखेगा, लोअर लेग्स एंड फेस है वो भी थोड़ा बल्ज हो जाएगा, मसल्स बिकम थिन, फैट प्रेजेंट होता है, मून शेप फेस आपको दिखेगा। उनका लिटिल इंटरेस्ट दिखता है सराउंडिंग, और उनका स्किन भी कैसे होता है, फ्लैकी हो जाता है। मतलब ये स्किन भी, स्किन के ऊपर का लेयर है वो भी केराटिन से बना है, तो वो भी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। तो स्किन का कलर, उसके बाद में हेयर का कलर उनमें चेंज होता है क्वाशियोकर में। सो ये क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर। तो ये देखो, दिस इज प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज, वाइडली स्प्रेड काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब बहुत सारे बच्चों में दिखता है। मोस्टली जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके बच्चों में ये डिसऑर्डर्स दिखते हैं, दैट इज क्वाशियोकर। और एक आगे का डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैरास्मस। तो ये क्वाशियोकर किसको अफेक्ट करेगा, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 इयर्स ऑफ द एज। सो दीज आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, अंडर वेट, उनका वेट है वो प्रॉपर नहीं है, वो नॉर्मल वेट से कम होता है, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होते जिसको हम लोग बोलते हैं स्टंटेड ग्रोथ। ऑब्वियसली डाइट में कुछ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स आर मिसिंग, तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी पुअर होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख, उनकी भूख है वो मर जाएगी। देन देर इज एनीमिया, एनीमिया इज लो हीमोग्लोबिन। उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, देर इज अ प्रोट्रूडिंग बेली, स्लेंडर लेग्स है, बल्जिंग आईज है। उसके बाद में ओडिमा, ओडिमा मतलब स्वेलिंग है ऑन द लोअर लेग एंड फेस, एंड चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर। तो ये सब सिम्टम्स है पहले डिसऑर्डर का, क्वाशियोकर। दूसरा डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैरास्मस। अभी ये मैरास्मस है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोलॉन्ग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोलॉन्ग मतलब बहुत दिनों तक उनको प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं मिलता,
और ये मोस्टली अफेक्ट करेगा इन्फेंट को जिनका एज 1 ईयर से नीचे है। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल उनको फूड कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर आपने देखा दे आर वेरी थीन एंड लीन, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम इमैसिएशन। एक्सट्रीम इमैसिएशन का मतलब ही क्या है, दे बिकम वेरी थीन एंड लीन। तो आपको दिख रहा है जो सब क्यूटेनियस फैट है वो भी डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज बॉडी यूटिलाइज करेगा। ओके, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, उसके वजह से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी डीजनरेट हो जाएंगे। सो अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड डीजनरेट हो रहे हैं दैट मीन्स दे कैन नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड। एक तो उनको वॉमिटिंग होगा या फिर डायरिया होगा। हम्म। सो देखो उन जो बच्चों का जो फेस है वो एकदम बूढ़े लोगों जैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा है इसका रिब्स भी यहाँ पे दिख रहा है, मतलब सब क्यूटेनियस फैट टोटली डिसअपियर हो गया। राइट। सो लिम्स आर थिन, नॉर्मल हेयर, वेरी अंडरवेट बॉडी, लिटिल मसल और फैट एंड ओल्ड मैन फेस। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। सो प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत दिनों तक चलने वाला प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, मतलब बहुत दिनों तक उनके डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं। तो सिम्टम्स देखो, सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर, रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, दिख रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम में। लिम्स बिकम वेरी थीन, स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड wrinkled, इमैसिएशन। इमैसिएशन मैंने बोला था एक्सट्रीम लीननेस, मतलब बहुत ही पतले दुबले दिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वेट हो रहा है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, नो डाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे। देर इज नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ओके, क्यों नहीं हो रहा है, नो डाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द फूड बिकॉज ऑफ एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब क्या है, डीजनरेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ये डीजनरेट हो जाएगा एंड दैट लीड्स टू द डायरिया एंड देर इज नो ओडिमा। ओडिमा नहीं दिखेगा जो क्वाशियोकर में दिखता है। अब ये दोनों भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, उनके कुछ कॉमन कॉजेस है। तो क्या कॉमन कॉजेस हो सकते हैं, तो कॉमन कॉजेस है ये देखो। एक तो क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंट इन एडिक्वेट डाइट, मतलब उनको प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट मिलता है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ही कम होता है। इसका रीजन हो सकता है एक तो इग्नोरेंस या फिर पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ओके, सो ये जो लोग हैं ज्यादा गरीब होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ फूड विच कंटेन गुड न्यूट्रिएंट। उसके वजह से अगर इन्फेक्शियस डिसीज अगर उनको हो रहे हैं लाइक डायरिया, मीजल, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल वर्म, उसके वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस डिसीज। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इल स्पेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन। अभी ये जो लोग रहते हैं वो इलिटरेट रहते हैं। ओके, उनको एजुकेशन की कमी होती है, उसके वजह से जो बच्चों के बीच में अंतर होना चाहिए ये इनमें नहीं दिखता। इनमें लार्ज फैमिली होती है, उसके वजह से जो फूड का स्कार्सिटी होगा। एंड कभी कभी अगर मदर का जो मैटरनल हेल्थ है, दैट इज इफ इट इज अ पुअर, अगर मदर के ही हालात बेकार है तो ये बच्चों को प्रॉपरली फूड नहीं मिलेगा। कभी कभी उनको ओवर डाइल्यूटेड मिल्क दिया जाता है, उसके वजह से भी उनको कम न्यूट्रिशन मिलता है। राइट। देन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, अगर जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग टर्मिनेट कर दिया, मतलब अगर उनको फीड नहीं किया गया, उनको जो माँ से जो दूध मिलेगा वो अगर इमिडिएटली और जल्दी बंद किया जाएगा तो भी ये माल न्यूट्रिशन होता है। एंड अगर बहुत लेट अगर उनको सप्लीमेंट्री डाइट दिया गया तो भी क्या हो सकता है, ये माल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकता है। राइट। एडवर्स प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रेयरिंग, अगर वो बच्चों को प्रॉपरली देखभाल नहीं कर रहे उसके वजह से भी ये माल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो प्रॉपर डाइट अगर उनको दिया जाया, ओके, अगर ये प्रॉपर डाइट उनको मिल गया तो ये जितने भी सिम्टम्स है वो रिवर्स हो सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन कॉजेस फॉर बोथ क्वाशियोकर एज वेल एज मैरास्मस। जो हम लोग नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज इंडाइजेशन। अभी इंडाइजेशन में क्या होता है, दैट इज देयर इज नो प्रॉपर डाइजेशन, नाम से ही पता चलता है। अभी ये प्रॉपर डाइजेशन क्यों नहीं होगा, उसके लिए कुछ रीजन हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग ज्यादा खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओवर ईटिंग। कभी कभी आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा या फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रॉपर एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता। अगर आपने बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया या फिर आपको एंजाइटी है, इसके वजह से
आपको क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या है, इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड या फिर फूड पॉइजनिंग कैन, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, राइट। सो देखो सिम्टम्स क्या है, वैरायटी ऑफ अपर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, ओके, आपके एब्डोमेन में थोड़ा हेवीनेस दिखेगा, आपको कभी कभी हार्ट बर्न होगा, राइट, बिकॉज ऑफ मोर एसिड सिक्रीशन। कभी कभी आपने जो खाना खाया है वो बार बार मुंह में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रीगर्जिटेशन। तो देर इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज डिस्पेप्सिया, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन, ओके। तो यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज होता है, मतलब स्टमक का कंटेंट बार बार ऊपर आएगा। उसके वजह से क्या होगा, देखो, डेवलपिंग अ सार टेस्ट द माउथ, ओके, आपको जो खट्टी डकारे आ सकती है। उसके बाद में आपका मुंह जो है वो ड्राई हो सकता है, ओके, गम में इरिटेशन हो सकता है, टूथ का इरोजन हो सकता है बिकॉज ऑफ द एसिडिक कंटेंट जो माउथ में आता है। उसके बाद में आपका जो ब्रेथ है, बराबर, जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, उसको स्मेल आ सकता है बिकॉज ऑफ रिगर्जिटेशन ऑफ द एसिडिक फूड, ओके। कभी कभी क्या होता है, एब्डोमेन में या फिर थ्रोट में पेन या स्वेलिंग हो सकता है, राइट। उसके बाद में स्टमक नॉइजेस होते हैं, नॉशियाटिक फीलिंग आ सकता है, कभी कभी आपका भूख भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ब्लोटिंग हो सकता है, ब्लोटिंग मतलब आप वहां पे क्या होता है, गैसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपके आपका जो एब्डोमेन रीजन है वो डिस्टेंड हो जाता है, ओके, थोड़ा उसका डायमीटर ऐसे लगता है कि वो फूक गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लोटिंग। बर्पिंग मतलब डकारे आती है, समटाइम्स फार्टिंग, पासिंग ऑफ द गैस आफ्टर द मील्स, ये भी हो सकता है। एक्सपीरियंस एन अनप्लीजेंट बर्निंग सेंसेशन, आपके सीने में जलन होती है, ओके। तो ये जलन क्या है, प्यार नहीं है, दिस कैन बी एसिडिटी, राइट। तो ये सब है जो कॉमन सिम्टम्स है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो लार्ज मील आपने खाया, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खाया, कभी कभी ज्यादा हाइपर सिक्रीशन हुआ एसिड का, कभी कभी हम लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं, ओके, पेट के बल, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। अगर आपने बहुत ही ज्यादा टाइट क्लोथ पहने या फिर आपके स्टमक के ऊपर प्रेशर है, और या फिर ईसोफेगस का जो स्पिंक्टर है उसका टोनिसिटी अगर लॉस्ट हो गया, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। तो इनडाइजेशन अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू अवॉइड लार्ज मील, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैटी फूड, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपका वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको एंटासिड लेना पड़ेगा, जो एंटासिड क्या करेगा, जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये सब चीजों से इनडाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये था अपना पहला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ओके। दूसरा डिसऑर्डर हम लोग बात करेंगे, कॉन्स्टिपेशन। अभी कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, नॉर्मल डेफिकेशन है वो अफेक्ट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन कम हो जाएगा, if it is less than 1 week per less than once per week, अगर आप वीक में एक ही बार डेफिकेशन के लिए जा रहे हैं, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, आपको एब्डोमिनल डिस्टॉर्शन होगा, ओके, एब्डोमिनल कंप्लेंट होगा। उसके बाद में आपको थोड़ा देयर विल बी ब्लोटिंग, ब्लोटिंग भी हो सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये कॉन्स्टिपेशन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आपको ज्यादा एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपका फ्लूइड इनटेक ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद में आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स होना चाहिए आपके खाने में। तो इसके वजह से दिस कॉन्स्टिपेशन कैन बी प्रिवेंटेड। तो कॉन्स्टिपेशन में अगर आपने देखा, देर इज अ डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, डेफिकेशन प्रॉपरली नहीं होता, उसके वजह से हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ओके। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, इनएक्टिविटी एंड लो फाइबर डाइट, अगर आपके डाइट में प्लांट मटेरियल बहुत ही कम है, मतलब फाइबर कम हो जाता है, उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंड स्पेसिफिक कॉजेस में क्या है, कभी कभी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, कभी कभी डायबिटीज मिलिटस या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या रेमेडीज है, उसके ऊपर क्या है, क्या उपाय कर सकते हैं आप, दैट इज
इट कैन बी अवॉइडेड विथ इंक्रीज डाइटरी फाइबर, मतलब आपके फूड में डाइटरी फाइबर्स बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाओ, ओके आप फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करो और एक्सरसाइज करो, तो दिस डिसऑर्डर कैन गेट क्योर। ओके, तो मोस्टली मेन फैक्टर क्या है, इनएक्टिविटी एंड लो फाइबर डाइट। तो ये हुआ सेकेंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज डायरिया। डायरिया में क्या होता है, जो लूज मोशन हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, या फिर पासिंग द लूज वाटर स्टूल। अगर आपको वाटर स्टूल हो रहा है, आपको लूज मोशन हो रहा है 3 times पर डे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डायरिया। तो ये डायरिया के वजह से क्या होता है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, दैट वाटर कंटेंट इज लॉस्ट। ओके, स्टूल के अंदर बहुत ही वाटर होगा तो ये रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, और ये वाटर कंटेंट लॉस्ट होगा तो डिहाइड्रेशन होता है। सो अंडर सच कंडीशन डॉक्टर को आपको सलाइन लगाना पड़ता है। सलाइन क्या है, या फिर आपको ओआरएस लेना पड़ता है। ओआरएस स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये डायरिया के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन होगा, फूड इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हुआ, स्वेलिंग हुआ, या फिर इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। राइट, सो देखो क्या है पॉइंट्स, पासिंग लूज वाटर स्टूल मोर देन 3 times a day, okay, that is called as diarrhea, leads to the dehydration। तो सिम्टम्स क्या है, ब्लड इन द स्टूल, नोशिया, नोशिया इज फीलिंग ऑफ सिकनेस, ब्लोटिंग होगा, फीवर आएगा, ओके। उसके बाद में कॉजेस क्या हो सकता है, इन्फेक्शन थ्रू द फूड एंड वाटर, डिसऑर्डर्स के वजह से हो सकता है अल्सर या फिर कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब स्वेलिंग ऑन द कोलॉन, आपको दिख रहा है ये कोलॉन है, अगर उसके ऊपर स्वेलिंग हुआ तो उसके वजह से भी हो सकता है। देन इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, इसके वजह से भी क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज जॉइंडिस, हम लोग जिसको पीलिया बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉइंडिस में दिख रहा है येलोनेस ऑफ द आईज, येलोनेस ऑफ द स्किन, आपका जो स्टूल है, स्टूल मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, उसका कलर भी व्हाइट हो जाएगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जॉइंडिस के। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म होता है, बिलिरुबिन आपको पता है लीवर में प्रोड्यूस होता है, तो ये जो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट हो गया, उसके एक्सक्रीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो जॉइंडिस होगा। तो जॉइंडिस क्या होगा, कभी डेवलप होगा, जब भी एक्सेस ऑफ आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, और उसके वजह से आपके बिलिरुबिन का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाएगा। तो जब भी ये बिलिरुबिन का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाएगा, तो ये बिलिरुबिन आपके टिश्यू में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके वजह से आपको स्किन येलो दिखेगा, आईज येलो दिखेंगे, नेल्स येलो दिखेंगे, राइट। सो येलोइंग क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द स्किन, राइट। सो इट इज कॉज्ड बाय द लीवर और गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, अगर प्रॉब्लम है लीवर या फिर गॉल ब्लैडर में, तो ये जॉइंडिस होता है, राइट। तो जॉइंडिस को बोलते हेपेटाइटिस, हेपेट मतलब लीवर, आइटिस मतलब स्वेलिंग, राइट। सो बिलिरुबिन किससे प्रोड्यूस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अभी ये बिलिरुबिन क्या होता है, ये बिलिरुबिन पिगमेंट है, जो एक तो वाटर सोल्यूबल होगा या फिर फैट सोल्यूबल। लेकिन जो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन है दैट इज टॉक्सिक टू द ब्रेन, अगर उसका लेवल बढ़ गया तो इट कैन कॉज टॉक्सिसिटी, स्पेशली विच ऑर्गन, ब्रेन को टॉक्सिक हो सकता है। तो उसके वजह से हम लोग जब भी जॉइंटिस होते हैं तो डॉक्टर आपका बिलिरुबिन का लेवल है वो टेस्ट करते हैं। अगर बिलिरुबिन एबनॉर्मल है तो डॉक्टर कैन कंक्लूड दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस, डॉक्टर बताएंगे कि आपको जॉइंडिस हुआ है या फिर पीलिया हुआ है। अब इसके लिए क्या रेमेडीज है या फिर क्या ट्रीटमेंट है, आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है, राइट, ओके, और सपोर्टिव केयर, बिकॉज जब भी ये बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाएगा तो ये जॉइंडिस भी क्या हो जाएगा, क्योर। कभी कभी ये जॉइंडिस कैन कॉज बाय बैक्टीरिया एज वेल, ओके, देयर आर सर्टेन वायरसेस, ओके, हेपेटाइटिस बी वायरस आप लोगों ने सुना रहेगा, राइट, इट कैन कॉज द जॉइंडिस। तो सिम्टम्स देखो, येलोनेस ऑफ द कंजंक्टिवा, इट शुड बी कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा मतलब आपके कॉर्निया के ऊपर एक लेयर रहता है जिसको हम लोग कंजंक्टिवा बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, व्हाइट स्टूल, ओके, इट शुड बी व्हाइट।
उसके बाद में ये क्या है, किसका साइन है, साइन ऑफ एबनॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, राइट, यस और नो। उसके बाद में रीजन क्या है, डेवलप इफ द एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस अलोंग विद इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल दैन द लीवर कैन हैंडल। अगर लीवर जितना हैंडल करता है उससे ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ेगा तो ये जॉइंडिस होगा। या कभी कभी क्या होता है, जो बाइल फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रोड्यूस होते हैं या फिर लीवर में बाइल के स्टोन प्रोड्यूस होते हैं, उसके वजह से भी ये जॉइंडिस हो सकता है। सो बिलिरुबिन क्या है, पिगमेंट है, आइदर इट इज वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। मैंने बताया फैट सोल्यूबल क्या है, इट इज टॉक्सिक टू द ब्रेन। तो क्या ट्रीटमेंट है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, ये ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हुआ पीलिया के बारे में या फिर जॉइंडिस के बारे में। लास्ट डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है, स्टमक का जितना भी कंटेंट है वो माउथ में से बाहर आएगा बाय रिवर्स पेरिस्टालसिस। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब क्या है, तो जितना भी स्टमक का कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, राइट। तो पेरिस्टालसिस मतलब अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में होना लगा तो क्या होता है, ये रिवर्स पेरिस्टालसिस किधर होगा, स्टमक में होगा, और उसके वजह से ये जितना भी स्टमक का कंटेंट है ये बाहर होता है। नॉर्मली जब भी आपको ये नॉशियाटिक फीलिंग आता है या फिर जब भी आपको नॉशिया होगा उसके वजह से क्या हो सकता है, वॉमिटिंग होता है। और आपका जो वॉमिटिंग सेंटर है वो मेडुला में लोकेटेड है। सो क्या लिखा है देखो, द स्टमक कंटेन आर थ्रोन आउट ऑफ द माउथ ड्यू टू द रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक वॉल एंड ये कंट्रोल कौन करेगा, बाय नॉन वाइटल वॉमिटिंग सेंटर ऑफ मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो जिसके पास क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर है जो वोमिटिंग कंट्रोल करता है। और ये ऑफन क्या होगा, ट्रिगर होगा जब भी आपको नॉशियाटिक फीलिंग होगा। ओके, जब भी आपको द फीलिंग और इट इज अ फीलिंग ऑफ सिकनेस, राइट। तो यहाँ ये कंडीशन में आपको क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। नौशिया बहुत ही रीजन के साथ और बहुत ही रीजन के वजह से हो सकता है। कभी कभी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर इन्फेक्शन है, कभी कभी आपको मोशन सिकनेस भी होता है, राइट। तो इसके वजह से भी क्या है, इट इज द वॉमिटिंग कैन हैपन्स, राइट। तो ये था अपना जितना भी डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी डिसऑर्डर्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए, राइट। और उसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, ह्यूमन न्यूट्रिशन, या फिर एनसीईआरटी का चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ओके, तो एनसीईआरटी के भी जितने पॉइंट्स है वो हम लोगों ने कवर किए हैं। ये पूरे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे प्लेलिस्ट में तो ये सब वीडियोस अपलोडेड है। ओके, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे भी क्लिक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बेल आइकन पे क्यों क्लिक करना है, बिकॉज जब भी नया वीडियो कोई अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, तो कोई भी आप वीडियो स्किप नहीं कर पाओगे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर इजी समझ में आया रहेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए मिलते रहेंगे ये यूट्यूब चैनल पे। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।